लेसन नंबर 3, नो द डिफरेंस बिटवीन योर जॉब एंड योर वर्क। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से काम और जॉब के बीच के फर्क के बारे में पूछा। सवाल सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा, क्या आप एक ही चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं? जॉब का मतलब ही काम होता है ना? रिच डैड मुस्कुराने लगे और कहा, नहीं, दोनों में फर्क है। जॉब वो है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको काम के बदले हमेशा पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करना, ट्रेनिंग या रिसर्च करना, ये सब काम है। ये वो काम है जो आप जॉब की तैयारी के लिए करते हैं। रिच डैड का मानना है कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे आपको जॉब में उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी। जो लोग करते हैं, ये बात हर जगह लागू होती है, फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉय। लॉयर्स और डॉक्टर्स को कई साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उन्हें कई घंटों तक काम करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वो प्रोफेशनल बन जाते हैं तब वो पैसे कमाना शुरू करते हैं, और क्योंकि उन्होंने 10 या उससे ज्यादा सालों तक काम किया है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलना शुरू हो जाती है। यही बात एक बिजनेसमैन पर भी लागू होती है। अगर एक बिजनेसमैन ने तैयारी नहीं की या अपना होमवर्क नहीं किया तो उसका छोटा सा बिजनेस फेल होना तय है। एक एम्प्लॉय हर काम के बदले में पैसा चाहता है, ये उसका माइंडसेट होता है। जब तक आप इस तरह की सोच रखेंगे, आप कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एम्प्लॉय उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दे। वो उम्मीद करते हैं कि उनके बॉस उन्हें अपनी स्किल को बेहतर करने का मौका देंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉयज अपना खाली समय अक्सर फिल्में देखने में, गपशप करने में बिता देते हैं। वो अपने फ्री टाइम को कुछ सीखने के लिए यूज नहीं करते। कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम के लिए पैसे नहीं देगा, लेकिन इसका फायदा आपको बाद में होगा। अगर आप खुद की नॉलेज बढ़ाएंगे तो आपके पास पैसा कमाने के ज्यादा मौके होंगे। अब आप प्रोफेशनल एथलीट्स को ही ले लीजिए। उन्होंने कई सालों तक फ्री में काम किया, उन्होंने कम उम्र से ही ट्रेनिंग लेना शुरू किया। न जाने वो कितनी बार गिरे, उन्हें कितनी चोटें आईं, लेकिन वो डट कर प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि इन लोगों ने हर डिटेल पर ध्यान दिया, अपने स्किल को इंप्रूव किया, उन्हें नेशनल टीम में जगह मिली और उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स जीतकर देश का नाम रोशन किया। क्या आपको लगता है कि जब फेमस रॉक बैंड बीटल्स ने शुरुआत की थी तो उन्हें बहुत पैसे मिलते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सालों तक कोई नहीं जानता था कि बीटल्स कौन थे। वो लिवरपूल के एक नौसिखिया रॉक बैंड थे। बीटल्स ने फेमस होने के पहले कई क्लब्स में पूरी पूरी रात परफॉर्म किया है। उनकी रोज की जो टफ ट्रेनिंग थी उसने उन्हें एक महान और उम्दा आर्टिस्ट बनाया। बीटल्स ने अपना होमवर्क किया और उसी कारण वो इतने सक्सेसफुल हुए। अगर हम पुअर डैड की कहानी के बारे में सोचें तो उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, इसीलिए उनका बिजनेस फेल हो गया। रॉबर्ट ने BI ट्रायंगल या बिग बिजनेस इन्वेस्टर ट्रायंगल के बारे में बताया है। अगर आप सक्सेस के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है लीगल, तीसरा है सिस्टम, चौथा है कम्युनिकेशन और पांचवा है कैश फ्लो। BI ट्रायंगल को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट सबसे टॉप पर है और कैश फ्लो सबसे नीचे। इन 5 लेवल्स को ठीक से मैनेज किया जाए तो बिजनेस में तरक्की होना तय है। पुअर डैड का प्रोडक्ट कमाल का था, लेकिन वो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में चूक गए। उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम का वो ब्रांड इतना पॉपुलर था कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी था और उनके बिजनेस के सक्सेसफुल होने की गारंटी थी। असल में पुअर डैड ने एक सस्ती जगह के पुराने शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर खोला था। इसके बजाय उन्हें ऐसी जगह रेंट पर लेनी चाहिए थी जहां काफी लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो आइसक्रीम का ब्रांड पॉपुलर था, पुअर डैड का स्टोर नहीं। क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजी था, पुअर डैड ने 4 फैक्टर्स को पूरा कर लिया था, जो था कैश फ्लो, सिस्टम, लीगल और प्रोडक्ट। लेकिन 5वां फैक्टर कम्युनिकेशन सही नहीं था। पुअर डैड ने फ्रेंचाइजी खरीदने की जल्दबाजी की ताकि उन्हें बिजनेस को नए सिरे से शुरू न करना पड़े। वो एक बने बनाए बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते थे। वो फ्री में काम करने के लिए तैयार नहीं थे और उसके कारण वो एक बिजनेसमैन के जॉब में फेल हो गए। उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया और दोबारा एक एम्प्लॉय बन के रह गए। लेसन नंबर 4,